तो हाँ जी, मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई फिर से स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जेके तिवारी गुरुकुल की इस बेहतरीन और धमाकेदार क्लास में। तो आज फिर से हम आप लोगों को क्या बार-बार पूछे गए वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को बताने वाले हैं। ओके, आया समझ में। और फिर से हमने क्यों कहा, क्योंकि भाई ये लेक्चर नंबर सेकंड है, फर्स्ट लेक्चर हम दे चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। क्लास के लास्ट में आपको इस साइड क्या होगा, एक क्लास मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करके आप फर्स्ट लेक्चर बड़े आराम से देख सकते हो। और अगर अभी तक आपने अपनी अच्छी खासी स्टडी नहीं की है तो टेंशन मत लो, अभी भी आपके पास टाइम है। आया समझ में। सो आपको क्या होगा, साथ में ही इस साइड एक प्लेलिस्ट मिलेगी महायुद्ध के नाम से, उसके हर एक वीडियो को आप देख डालो। हम आपसे गारंटी लेते हैं कि मैथ और साइंस में कोई आपको बेहतरीन मार्क्स लाने से रोक ही नहीं सकता। आया समझ में। सो भाई आपको डरना नहीं है और इस बचे हुए टाइम में आपको अच्छी खासी स्टडी करना है। और अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ। शाम को डेली मैथ और साइंस की क्लासें आती रहती हैं जिनसे आप अपनी बेहतरीन स्टडी करके अपना बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स ला सकते हो। आया समझ में। सो भाई इस सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दो उन अपने सभी फ्रेंड्स के पास जो इस बोर्ड एग्जाम को 2025 में देने वाले हैं। आया समझ में। और आप लाइक करके क्लास को अपनी प्रेजेंटेटिव भी चढ़ा दो। और हाँ, फिर एक बात बोल रहे हैं कि कमेंट करके आपको जरूर से जरूर बताना कि ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन लगे कैसे हैं। ओके, आया समझ में। सो आप चलो बगैर टाइम बर्बाद किए क्या करते हैं, स्टडी स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट्स बोलेंगे कि अच्छी बात क्या, अच्छी बात यह नहीं है कि अब हमारे पास टाइम नहीं है। क्या अच्छी बात यह नहीं है कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, बल्कि अच्छी बात यह है कि अभी भी टाइम है। आया समझ में। अभी भी टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेकिन अभी भी टाइम है। आया समझ में। सो भाई इस बचे हुए टाइम का आप अपना अच्छा उपयोग करके अपना बेहतरीन मार्क्स बनाने के लिए संघर्ष स्टार्ट कर दो। और हम गारंटी लेते हैं अगर अपना आप टाइम नहीं बर्बाद करोगे ना तो इस बचे हुए समय भी बेहतर कर सकते हो। ऐसा समझ में। सो आप चलो स्टार्ट किया जाए। ओके है ना। तो समझो क्या बताया गया है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो इन्होंने क्या कहा है, यदि एक गोले की त्रिज्या क्या है, एक गोला है उसकी त्रिज्या को क्या किया जाए, को दो गुना कर दिया जाए। क्या करते हैं, दो गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या बढ़ोतरी होगी, वो भी हमें क्या बताना है, परसेंटेज वाइज बताना है। आया समझ में। समझो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है भाई कि अगर एक गोला है और उसकी त्रिज्या क्या है, आर है ना। ये हमने क्या किया, हमने भाई एक बना लिया गोला। ओके है ना, हमने क्या किया, एक बना लिया गोला और इसकी जो त्रिज्या है ना, इसकी जो त्रिज्या है उसको चलो हम मान लेते हैं क्या, कैपिटल आर है। ओके, आप क्या करें, इसको अगर हम दो गुना कर दें, है ना, क्या करें, इस त्रिज्या को अगर हम दो गुना कर दें यानी 2r कर दें तो भाई अब सिंपल सी बात, गोला क्या होगा आपका, बड़ा हो जाएगा। है ना, क्या होगा, गोला बड़ा हो जाएगा। है ना, क्या होगा, गोला बड़ा हो जाएगा। और ये त्रिज्या अब कितनी हो गई है, तो ये त्रिज्या जो हो गई है वो कितनी हो गई है, तो ये अब हो गई कितनी, 2r हो गई है ना, कितनी हो गई है, 2r हो गई है। अब हमको ये बताना है कि आखिर कितने परसेंट हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बढ़ा है जाकर। आया समझ में, उसको हमें ज्ञात करना है ना। तब एक बात और बता दूं, जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन को हम बताएंगे ना, हर एक लाइन हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करने वाले हैं, ताकि यही क्वेश्चन अगर आपको थ्योरेटिकल मार्क्स में मिल जाते हैं ना तो आप उनको बड़े आराम से सॉल्व करके अपना बेहतरीन मार्क्स बना सको। आया समझ में। सो परेशान होना नहीं है, भले हम आपको 2 ही 4 क्वेश्चन एक क्लास में सॉल्व कराएं, लेकिन आपको बेहतरीन कंटेंट देंगे, अच्छी क्वालिटी वाला। आया समझ में। सो आपको क्वांटिटी पर नहीं जाना है, आपको क्वालिटी पर जाना है। अर्थात आपको ये नहीं देखना कि हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कराए, बल्कि आपको ये देखना है कि जितना हमने सॉल्व कराया उतने आपने अच्छे से सॉल्व किया, अच्छे से सीखा, उससे रिलेटेड अन्य सारे क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं। आया समझ में। सो क्वांटिटी पर मत जाइएगा, क्वालिटी पर जाएगा। ओके, आया समझ में। सो ये क्या होगा, ऐसे सॉल्व होने वाला, ये इन्होंने बताया है ना। तो समझो क्या है, आप देख सकते हो 2022 में पूछा गया, 23 में पूछा, 24 में पूछा, लगातार। और 2025 से किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन आना तय है, ये हमारी गारंटी, आप ये समझ लो। है ना, वीडियो को आप रिकॉर्ड करके रख लो, अगर किसी ना किसी सेट में ना आए ना तो बताना आप लोग, इतनी हमारी गारंटी है ना। आया समझ में। तब आप ये समझो कैसे आप इसे सॉल्व करोगे, कैसे इसे सॉल्व करोगे। अगर थ्योरेटिकल आ जाता है तब, है ना, तो क्या होगा, आप सबसे पहले तो हल की हेडिंग डालोगे। क्यों, क्योंकि आपने सॉल्यूशन कितना किया है, कितना किया है या कैसे किया है ये इंपॉर्टेंट तो बाद में है, बल्कि आपने उसे लिखा कैसे है, आपने उसे रिप्रेजेंट कैसे किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉपी लिखने की कला आपके अंदर होनी चाहिए, तभी बेहतरीन मार्क्स आप बना पाओगे। आया समझ में। चाहे आपको पूरा पेपर भले ही आता हो, लेकिन अगर आपने अच्छे से लिखा नहीं है ना तो परसेंटेज जरूर जरूर कम हो जाएगा। सो कॉपी लिखने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। और आप सभी लोग
प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से राइटिंग अपनी नहीं बना पा रहे हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपनी राइटिंग को सुधार लो, क्योंकि लिखावट बहुत 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 मायने रखती है बेहतरीन मार्क्स बनाने में। आया समझ में? सो आप देखो, है ना, हल की हेडिंग डालोगे, उसके बाद में आप समझो क्या है कि हम मान लेते हैं कि ये जो गोला है ना, इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, और जब 2 गुना कर देते हो क्या होता है, कैपिटल 2 आर आ जाता है। आया समझ में? ऐसे ही आप सोल्व करोगे, है ना। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे भाई? तो हम क्या लिखेंगे कि माना क्या, माना क्या, माना, माना कि जो गोला है ना, गोले की, माना गोले की क्या, त्रिज्या, है ना, क्या, माना गोले की त्रिज्या आर, आर, तथा, तथा क्या, 2 गुना, है ना, क्या, 2 गुना करने, करने, करने पर कितना हो जाएगी, 2r है ना। ये क्या किया हमने, मान लिया है। ओके, आया समझ में? अब आप समझो, अब आप आगे देखो, चूंकि हम सबको पता है क्या, चूंकि हम सबको पता है आर, आर त्रिज्या, है ना, क्या, आर त्रिज्या के क्या, गोले, है ना, क्या, आर त्रिज्या के गोले का क्या, क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल कितना होता है ना। चूंकि आर त्रिज्या के गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, तो हमारा होता है क्या, ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। ये होता है जाकर क्या, ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप समझो, अगर हम इस स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर लेते थे तो क्या हो जाएगा, यहां पर कैपिटल आर हो जाएगा। आया समझ में? तो आप आगे लिखोगे क्या, आगे लिखोगे कि क्या, कैपिटल के आर, है ना, क्या, कैपिटल आर त्रिज्या, त्रिज्या के गोले, गोले का क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, तो ये भाई हमारा हो जाएगा क्या, ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, क्या होगा, कैपिटल का आर बन गया, है ना, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, कैपिटल का आर हो जाएगा, है ना। ओके, आया इतना समझ में? ठीक है, अब आप समझो, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसको क्या करें, 2r कर दें तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2r त्रिज्या, त्रिज्या के क्या, गोले, है ना, क्या, गोले का क्या, क्षेत्रफल, क्या, क्षेत्रफल। ओके, आया समझ में? क्या होगा, तो वो जो होने वाला है ना, वो क्या हो जाएगा हमारा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आप समझो, ए इक्वल टू 4 पाई क्या होगा, आर स्क्वायर, है ना, क्या होगा, आर स्क्वायर। तो आप समझो आर क्या है, 2r है ना, आर क्या है आपका, 2r है, तो आर का जब स्क्वायर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 आर स्क्वायर, और उस 4 का मल्टीप्लाई क्या होगा, इससे हो जाएगा, है ना। समझो क्या हमने कहना चाह रहे हैं, जैसे समझो क्या होगा आपका, 4 पाई, 4 पाई और 2r स्क्वायर करेंगे, है ना, 2r स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका क्या होगा, ये जब सोल्व होना है क्या बनेगा, 4 पाई क्या, 4 पाई, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, 2 दूना 4r, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल आएगा क्या, 16 पाई r। बताओ ऐसे में क्या आ जाएगा, 16 पाई r। तो यहां पर कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, 16 पाई, ओके, कैपिटल का आर होना चाहिए, है ना, क्या हो जाएगा, 16 पाई कैपिटल का आर स्क्वायर। बताओ इतना आया समझ में, इतना आया समझ में ना, है ना, ये हो गया जाकर, है ना, ये हो गया। उसके बाद में आगे देखो आप, आगे क्या, आगे क्या लिखेंगे, है ना, ये हो गया जाकर, है ना। उसके बाद में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि, है ना, क्या, क्या, आगे क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली क्या, प्रतिशत वृद्धि, है ना, क्या, पृष्ठीय, क्या भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, क्या, पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्र, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में होने वाली, पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि, क्या, प्रतिशत, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, है ना, क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि। कैसे हम निकालेंगे, तो आप समझो, जो होता है ना, जो होता है वो क्या होता है, तो हमारा क्या होता है जाकर, प्रतिशत वृद्धि हमारा जो बनता है जाकर, वो क्या होता है कि हाँ, क्या, मान में वृद्धि, क्या, क्या होगा जाकर, मान, हाँ ठीक है, क्या होगा, मान में वृद्धि, हाँ ठीक है, क्षेत्रफल के मान में वृद्धि, क्या होगा, क्षेत्रफल के मान में वृद्धि, है ना, क्या, क्षेत्रफल क्या होगा जाकर आपका, क्षेत्रफल के मान में क्या, वृद्धि,
है ना, वृद्धि। ओके, क्षेत्रफल के मान में वृद्धि, और अपान में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का मूल मान, क्या, क्षेत्रफल का क्या, मूल मान, है ना, और इनटू में क्या हो जाएगा 100, और उसके बाद में क्या बन जाएगा आपका परसेंट, है ना, ये बनने वाले। बताओ अच्छे से दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, ये आप बताओ, है ना, दिखाई पड़ रहा है ना, ओके ठीक है ना। ये आपका क्या लिखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कैसे आप ज्ञात करोगे, क्योंकि यही तो पूछा है ना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी, तो वो कैसे ज्ञात करोगे, तो क्षेत्रफल के मान में वृद्धि, यानी क्षेत्रफल के मान में कितना वृद्धि हुई है, और उसके बाद में उस क्षेत्रफल का मूल मान क्या था, है ना, मूल मान क्या था, है ना, ये होगा जाकर, तब आप समझो क्या होगा। हम क्या कर रहे हैं, इस गोले को आप इतना तो समझ ही चुके हो ना, तो इस ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको क्या कर रहे हैं, मिटाए दे रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, इसको भाई मिटाए दे रहे हैं ना, क्योंकि ये तो आप समझ ही चुके हो, सिंपल सी बात है ना। तब आगे अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या भाई, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तब आप समझो, बराबर आप लगाओगे, क्या होगा, क्षेत्रफल के मान में वृद्धि आपको कैसे मिलेगी, मतलब वृद्धि मतलब कितना ज्यादा आपका क्षेत्रफल अब हुआ है जाकर, तो कैसे मिलेगा, तो आप समझो, ये जो हमारा बार बाद वाला क्षेत्रफल है ना, उसमें से क्या करो, इस पहले वाले क्षेत्रफल को घटा दो, तो आपको क्या होगा, पता चलेगा कितना हमारा क्षेत्रफल बढ़ा है जाकर, है ना, तो क्या होगा, आप कर दो, तो क्या हो जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर, और माइनस में क्या 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, सिंपल सी बात है, और अपान में क्या हो जाएगा, चाहे क्षेत्रफल का मूल मान, मूल मतलब पहले जो मान था, पहले क्या था, तो हमारा 4 पाई आर आया है ना, तो ये वाला लिख दो, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इनटू में क्या होना चाहिए, तो 100 होना चाहिए, और उसके बाद में परसेंट, है ना। चलो अब आगे देखो, तो क्या हो जाएगा, यहां से समझो 16 में से 4 जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका 12 पाई आर स्क्वायर, है ना, और अपान में क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, और इनटू में क्या हो जाएगा 100, और फिर परसेंट, है ना। अब आप समझो क्या होता है, 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, और पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अब इस 3 का क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कितना आ जाएगा आपका 300%, क्या आएगा 300%। बताओ आया समझ में, ये हो जाएगा हमारा क्या, पूरा का पूरा आंसर, कितना बनेगा जाकर 300% बनेगा। अर्थात अगर हम बोलें क्या, अर्थात अगर हम बोलें तो हमारा जो ये ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाने वाला है 300%। बताओ आया समझ में। अगर आपको ये ज्यादा में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो केवल केवल 2 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो अगर यही क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में थ्योरेटिकल पूछ लिया जाता तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, आप समझ लो, आया समझ में, है ना। क्या करेंगे पहले, तो पहले हम क्या करेंगे भाई, गोले की त्रिज्या मान लेंगे कि वो भाई क्या है, कैपिटल का आर है ना। कैपिटल का आर क्यों हमने माना, क्योंकि आप समझ सकते हो स्मॉल आर तो दिया ही रहता है सूत्र में ही, कैपिटल का आर आप मान लोगे तो क्या होगा, थोड़ा मतलब आप ज्यादा समझ सकते हो, है ना, अंतर दोनों में आपको महसूस हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, कैपिटल आर हमने मान लिया, और जब 2 गुना किया तो 2 गुना करने का मतलब 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब समझो जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, वो स्मॉल त्रिज्या वहां पर लिए रहते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी स्मॉल त्रिज्या के गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो a इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो कैपिटल आर की बात किया जाए तो ये हमारा बन जाएगा। उसके बाद में अगर 2r की बात करें तो सोल्यूशन करेंगे तो ये बन जाएगा। उसके बाद में हमारा क्या होता है, क्या सूत्र क्या होता है, तो वो सूत्र जो होता है ना, वो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि। कैसे निकालोगी, जितना हमारा क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, क्या क्षेत्रफल में जितना वृद्धि हुई है, और जितना क्षेत्रफल का मूल मान था, और इनटू में 100 और परसेंट, आया समझ में। अब आप समझो वृद्धि के लिए क्या करोगे, ज्यादा वाले में से यानी बाद वाले में से क्या करो, कम वाले को लेस कर दो, आपको पता चल जाए कितनी वृद्धि हुई है, सिंपल सी बात है ना। तो क्या हो जाएगा 16 में से 4 जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। मूल मान मतलब जो पहले था, तो आप क्या करोगे 4 पाई आर रख दोगे। अब आप सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 300 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, आया समझ में, है ना। सो ऐसे ये सॉल्व होने वाला है। सो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और हाँ बताओ तुरंत कमेंट करके कि बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि नहीं। अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और कोई आपको बोला जाए तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो कि नहीं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर अंक चेंज कर सकते हैं, बस सिंपल सी बात है। यहाँ पर 2 गुना बताया, क्या बता दिया जाए 4 गुना कर दें, तो 4 गुना में भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, केवल क्या होगा आंसर आपका अलग आ जाएगा, मगर कॉन्सेप्ट तो ये रहने वाला है ना। तो कमेंट करके बताओ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है, और हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में हम चलते हैं क्या नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ओके, उसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की क्या भुजा जो है वो क्या है 5√2 सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण का मान क्या होगा, है ना। अब आप समझो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो जो कि आपके मतलब सिलेबस वाला है, क्या सिलेबस वाला है, क्या है जो इसमें आप क्या करते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर, आप बड़े आराम से उससे सॉल्व कर सकते हो, है ना। और दूसरा सिलेबस से बाहर नहीं है, लेकिन उसको आपने क्लास 9th में सीखा है, क्या उसको आपने क्लास 9th में सीखा है, तो जो क्लास में 9th में सीखा है ना, क्या है कि उसका एक सूत्र होता है, उसका यूज करके आप बड़े आराम से क्या
एक ही लाइन में आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो आपको उसको क्या करना है, उसको यूज करना है अगर एमसीक्यू में आ जाता है ना। जैसे मान चलो ऐसे क्या दिया है, ऐसे आपको क्या एमसीक्यूज फॉर्म में दिया गया है, तो आप सिंपल से क्या, सिंपल सा आप उस सूत्र का यूज करके बस तुरंत आंसर निकाल सकते हो, नो टेंशन। मगर अगर यही थ्योरेटिकल फॉर्म में आ जाएगा तो उसको कैसे आप सॉल्व करोगे उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो आपको ट्रिक से यानी सूत्र से भी निकाल के दिखाएंगे और कैसे आप क्या करोगे पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरेटिकल फॉर्म में सॉल्व करके आंसर निकालोगे उसके भी बारे में हम बात करने वाले हैं ना। सो आप देखो अब इसका सोल्यूशन कैसे होने वाला है। और हाँ, ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन आपके मिलने वाले होंगे जिसमें ट्रिक लगने वाला होगा उसके लिए हम ट्रिक भी बताएंगे ताकि आप उसको कम समय में सॉल्व कर सको। क्योंकि हमारे पास क्या होता है 3 घंटे 15 मिनट ही होते हैं और उसमें ही हमें पूरा पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है। सो आपकी वहां पर लिखने की स्पीड भी बहुत मायने रखती है। आया समझ में। सो आपको यह भी बताया जाएगा कि आखिर जिसमें ट्रिक लगने वाली आप ट्रिक का यूज करो एमसीक्यूज के लिए, और जो थ्योरेटिकल आएंगे तो थ्योरेटिकल में आप कैसे सॉल्व करोगे उसको भी बताया जाएगा, है ना। सो चलो आप देखते हैं इसका सोल्यूशन, है ना। क्या बताया गया है कि एक क्या है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्विबाहु मतलब दो भुजाएं, है ना। या और समकोण त्रिभुज यानी ये जो त्रिभुज है ना वो एक ऐसा त्रिभुज है कि एक कोण 90 अंश भी है और दो भुजाएं क्या है हमारी समान है। आया समझ में। और उसमें जो एक भुजा है उसका मान क्या दे रखा है 5√2 दे रखा है। तो दूसरी वाली भी क्या होगी 5√2 ही हो जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु बताया है ना तो वही हो जाएगा, है ना। तो समझो क्या है कि ये जो त्रिभुज है, क्या ये जो त्रिभुज है वो कैसा है, तो ये जो त्रिभुज है ना वो क्या है समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। क्या समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब बस सिंपल सी बात है यही हुआ कि इसकी जो दो भुजाएं हैं ना, इसकी जो क्या है दो भुजाएं हैं वो क्या है बराबर हैं और एक कोण क्या है 90 एंगल का है ना। तो इसको हमने क्या मान लिया, मान चलो ए मान लिया, बी मान लिया और ये मान लिया हमने क्या सी। और ये सी वाला जो एंगल हमने लिया है वो क्या लिया है, वो 90 अंश का लिया है। क्या 90 अंश का लिया है ना। और दो भुजाएं समान है जिसमें एक भुजा का मान हमको दिया क्या दे रखा है, तो हमको दे रखा है क्या 5√2 सेंटीमीटर। तो भाई दूसरी वाली भी क्या हो जाएगी 5√2 सेंटीमीटर हो जाने वाली है। आया समझ में, आया समझ में। तो क्या होता है ये हो गया। और उसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक सूत्र होता है क्या समद्विबाहु, है ना। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का हमको क्या करना हो कर्ण निकालना हो ना, हाँ ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का अगर हमको क्या करना हो कर्ण निकालना हो तो उसके लिए क्या होता है एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है वो आप देख लो, है ना। क्या सूत्र क्या होता है, क्या होता है तो उसको देख लो क्या हो जाएगा। जो सूत्र होता है ना तो वो क्या होता है, हाँ ठीक है, सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो वो हमारा क्या होता है 5, क्या 5, 5, हाँ ठीक है, √2 गुणे क्या भुजा, क्या √2 गुणे भुजा, ये क्या होता है, तो ये हमारा क्या होता है सूत्र होता है ना। ये क्या होता है सूत्र होता है। आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। अगर आपको क्या समद्विबाहु त्रिभुज एक दे दिया गया और उसका अगर कर्ण वाला तुम्हें क्या निकालना है भुजा निकालनी, तो उसके लिए एक सूत्र होता है क्या होता है √2 गुणे भुजा, है ना। तो भुजा कितना दिया गया है, आप इस सूत्र का यूज करके एमसीक्यू सॉल्व करोगे और उसके बाद में अभी हम आपको बताएंगे आखिर थ्योरेटिकल आप कैसे इसे सॉल्व करने वाले हो। आया समझ में, दोनों से आंसर एक ही आने वाला है ना। तो आप समझो क्या है ये हमारा सूत्र होता है ना। तो आगे आप सोल्यूशन कर लो तो क्या हो जाएगा, भुजा हमारी कितनी दे रखी है, तो भुजा हमको भाई दे रखी क्या कर्ण, है ना। क्या करना है कर्ण निकालना है ना। तो ये कर्ण के बराबर ही होता है, इक्वल टू कर्ण भी कर लो, क्या इक्वल टू आप क्या करो भाई कर्ण भी कर लो, है ना। क्या हो जाएगा इक्वल टू कर्ण, है ना। क्या हो जाएगा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा कर्ण आ जाएगा, कर्ण इक्वल टू क्या आ जाएगा कर्ण आ जाएगा, है ना। अब इसे क्या करो, अब आप इसे ध्यान रखिएगा, है ना। इसे आप ध्यान रखिए क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है इसको यूज करना है थ्योरेटिकल फॉर्म के लिए, ओके, है ना। सो आगे देखो क्या होगा, अगर हमको क्या करना है कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे भाई, यही आप यूज कर दो। भुजा क्या है, तो भुजा क्या है 5√2, है ना। क्या 5√2 और इंटू में क्या होगा √2 होने वाला है, क्या होगा √2 होने वाला है, सिंपल सी बात है ना। क्या हो जाएगी यही तो होगा ना। अब आप समझो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या √2 इंटू √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर उस 2 का मल्टीप्लाई किससे कर दो 5 से कर दो, तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10। यानी यहां से जो आंसर आने वाला है ना, यहां से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो यहां जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा क्या 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, तो आंसर आएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। आया समझ में। ये क्या ये आपकी ट्रिक है, आप इसका यूज करके बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हो, है ना। अब आप समझो अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में इसे सॉल्व करना है तो थ्योरेटिकल फॉर्म में कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो उसके लिए क्या करोगे आप हल्की हेडिंग डालोगे, क्या हल्की हेडिंग डालोगे, है ना। उसके बाद में समझो ये क्या है, ये आपका आधार हो गया, है ना। किसी को भी आप आधार मान लो, किसी को आप लंब मान लो, है ना। इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो, और ये हो जाएगा हमारा कर्ण, है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या सम, क्या हाँ ठीक है सम द्विबाहु, सम द्विबाहु
क्या, समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण, है ना, क्या, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज त्रिभुज में, है ना, क्या, त्रिभुज में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, क्या, में क्या, पाइथागोरस, क्या, गोरस प्रमेय प्रमेय से, है ना, क्या होता है ना, से क्या होता है प्रमेय, तो हमारी जो प्रमेय होती है ना, क्या होता है, तो वो जो प्रमेय होती है जाकर वो क्या होता है भाई, तो वो होता है क्या, हमारा कर्ण का स्क्वायर, क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, आधार का स्क्वायर, क्या, आधार का स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर, क्या, लंब का स्क्वायर, है ना, यही तो बनता है जाकर, क्या होता है, यही तो बनता है जाकर, ये होता है हमारा सूत्र। आप क्या करेंगे, आप क्या करो, आप इसी को क्या करो, अप्लाई कर दो, है ना, क्या करो, इसी को अप्लाई कर दो, तो समझो क्या करोगे आप, क्या होगा, कर्ण हमको निकालना ही है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण कर्ण का क्या, स्क्वायर, है ना। अब आधार, आधार हमारा क्या दे रखा है, 5, क्या, 5√2, है ना, क्या, 5√2, ओके, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद लंब की बात करें तो भी हमारा क्या होगा, 5√2 ही होगा, क्या होगा, 5√2 ही होगा, है ना, ये होगा जाकर। अब इसका आप स्क्वायर कर दो, ओके, ये हो गया, है ना, ये हो गया जाकर, ठीक है। अब आगे आप समझो तो क्या हो जाएगा, जो आंसर आएगा ना हमारा, क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, समझो क्या होगा, यहां से पहला नंबर तो 5×5 क्या होगा, 5×5 25 होगा, और ये जो स्क्वायर है ना उस रूट को क्या करेगा, काट देगा, है ना, स्क्वायर से ये रूट कट जाने वाला है, और 5 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात क्या बनेगा, 5×5 25 दूना 50, तो यहाँ से कितना आने वाला है, यहाँ से आ जाएगा आपका 50, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, है ना, और बराबर कितना आ जाएगा, तो बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 100 के, है ना, बराबर कितना आ जाएगा, तो बराबर हमारा आ जाने वाला है कितना, 100 के, ओके, है ना, बराबर आ जाएगा 100 के। तो फिर आगे क्या होगा, तो आगे जो हमारा बनेगा क्या, कर्ण का क्या, स्क्वायर, क्या, कर्ण का जो स्क्वायर, अब कर्ण का स्क्वायर नहीं, क्यों, क्योंकि हम क्या कर्ण निकालेंगे ना, तो कर्ण का जो स्क्वायर है इसको हटाकर हटा दें तो इधर क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, है ना, तो क्या लिखेंगे, कर्ण, है ना, क्या हो जाएगा आपका, तो आपका जो कर्ण होगा ना, क्या, जो कर्ण होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100 के, है ना, और फिर जब क्या होगा, कर्ण जो होगा, तो ये जो 100 बाहर आएगा रूट से, तो क्या होगा, +-10 बनेगा, क्या, +-10 बनेगा, मगर ये क्या है, ये एक प्रकार की दूरी है, इसलिए दूरी हमारी नेगेटिव कभी भी नहीं होती है, इसलिए जो मान आ जाएगा हमारा कर्ण का वो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा आ जाएगा क्या, 10 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और आप देख सकते हो दोनों स्थितियों में हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, सेम ही आया है, यहां पर भी जो आया वो कितना आया, 10 सेंटीमीटर ही आया, और यहां पर भी जो आया सॉल्व करके वो भी हमारा क्या आया, 10 सेंटीमीटर ही आया है, आया समझ में। तो अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, ऐसे चित्र बनाओगे और ऐसे आप सॉल्व करोगे, बड़े आराम से आपको 2 मार्क्स दे दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 मार्क्स का ही है ना, क्या, 2 मार्क्स का ही है। और उसके बाद में अगर आपसे मान के चलो ऐसे एमसीक्यू फॉर्मेट में दे दिया जाता तो आप क्या करोगे, इस सूत्र का आप यूज करके बड़े आराम से केवल 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो, है ना। अगर बोला जाए ये जो क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या 2018 में पूछा जा चुका है, उसके बाद में हमारा 20 में भी पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है, और 2025 के किसी ना किसी सेट में आना तय है। तो आप ये समझ लो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है ना। सो अगर बोला जाए तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है 10 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में, यही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सो आ गया ना समझ में आपको, तुरंत आप कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं। अगर इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं, आया समझ में, है ना। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। सो ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट भाई आप इसका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्या बताया इन्होंने कि दिए गए चित्र में, क्या ये हमको एक चित्र दिया गया है ना, दिए गए चित्र में जो एडी है वो क्या है 3x+3 सेंटीमीटर, है ना। तो एडी क्या है, x+3 सेंटीमीटर, ओके ठीक है। और डीबी की बात करें तो आप देख सकते हो 3x+ में 19 सेंटीमीटर। एई की बात किया जाए, एई उसका मान कितना है, x है। और उसके बाद में ईसी की बात किया जाए तो कितना है 3x+4 है, आया समझ में। उसके बाद में साथ में ही ये भी बता रखा है कि जो हमारी डीई है, डीई यानी ये वाली भुजा, वो क्या है, वो ये 2 लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल किसके है, बीसी के, क्या पैरेलल है बीसी के। पहला नंबर बताओ, दिखाई पड़ रहा है ना अच्छे से, ओके ठीक है ना, दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये इन्होंने बताया है, आया समझ में। ये सारे मान हमको दे रखे और बताया कि ये क्या है, ये वाली भुजा इसके पैरेलल है। तब आप समझो आपको क्या, जो त्रिभुज नाम का आपका चैप्टर है उसमें जो आपकी प्रमेय 6.1 है, क्या प्रमेय 6.1 है, उसमें यही तो आपको बताया गया है कि अगर क्या, अगर कोई एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के किसी एक भुजा के, है ना, उस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई हम रेखा उस त्रिभुज से गुजारते हैं ना, तो वो जो रेखा
उन त्रिभुजों, है ना, उन त्रिभुजों की अन्य दो भुजा हैं, उनको मतलब हाँ, क्या होगा कि अगर कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, तो ये जो रेखा खींची गई है ना, ये रेखा क्या करेगी, वो जो त्रिभुज की अन्य दो भुजा है ना, उनको क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। क्या? समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मतलब क्या हमारा हो जाएगा, एडी अपान, है ना, उस प्रमेय के अनुसार हम क्या, एडी अपान में डीबी और एई अपान में ईसी लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और एक्स का मान हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आया समझ में? सो ऐसे ही सॉल्व होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, ऐसे ही आप सॉल्व करोगे, है ना। क्या लिखोगे, हल्की आप हेडिंग डालोगे और उसके बाद में क्या लिखोगे, प्रमेय 6.1 के अनुसार। हम आपको ये समझ लो, हम आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये केवल लिखा हुआ एमसीक्यूज, केवल एमसीक्यूज लिखा हुआ है, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे थ्योरेटिकल आएगा तब आप सॉल्व करो, तो आप इसे थ्योरेटिकल ही समझो, केवल ये कहने के लिए एमसीक्यूज है बस। आया समझ में? सो भले फिर से बता रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को ना कवर कर पाए, लेकिन हाँ, जितना कवर कर सकते हैं ना, उतना आप सीखो और बेहतर से बेहतर सीखो, ताकि इस कॉन्सेप्ट रिलेटेड अन्य भी क्वेश्चन कर सको। आया समझ में? इसी कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी आप सॉल्व कर लो। आया समझ में? है ना। तो ये बता दिया है, तो क्या करते हैं, प्रमेय 6.1 के अनुसार इन भुजाओं का हम अनुपात ले सकते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रमेय 6.1, है ना, क्या क्या लिखोगे, क्या लिखोगे आप, प्रमेय क्या, प्रमेय क्या 6.1 के क्या अनुसार, है ना, क्या अनुसार, क्या बताया गया था उसमें, है ना, मतलब प्रमेय 6.1 के अनुसार यहां पर होगा क्या, तो यहां पर जो होने वाला है ना, वो क्या होगा, एडी, है ना, क्या हमारा अनुसार क्या होगा, जो एडी है ना, वो अपान में आ जाएगा किसके, डीबी के, क्या, डीबी के, ओके, और ये बराबर होगा किसके, हमारा जो एई है, क्या एई है, वो अपान में आ जाएगा किसके, ईसी के, क्या, ईसी के, है ना। ये होने वाला है ना, क्या होगा, ये हमारा होने वाला है, ओके। आप क्या करेंगे, इसी पर क्या करेंगे, इसी पर हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, है ना। ये हमारा जाकर बनेगा, है ना, ये हमारा क्या होगा, बनेगा जाकर। आप क्या करो, आप इसी पर अप्लाई कर दो, है ना। तो चलो अप्लाई कर देते हैं। तो एडी बराबर कितना दे रखा है, तो एडी देखो यहां पर दे रखा है, वहां पर भी लिखा हुआ है ना। तो एडी बराबर हमको क्या दे रखा है, तो एडी बराबर हमको दे रखा है भाई क्या, x+3, क्या क्या x+3, ओके ठीक है। उसके बाद में डीबी की बात करें, तो डीबी बराबर क्या है, 3x प्लस में 19, क्या 3x प्लस में क्या 19, ओके। और उसके बाद में बराबर, बराबर हमारा हो जाएगा क्या, एई, एई बराबर क्या है, x, और उसके बाद में क्या है, तो उसके बाद हमारा क्या है, ईसी बराबर क्या हो जाएगा, 3x+14, है ना, 14 4, ओके ठीक है, सॉरी 4, क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 4, है ना। अब आप इसका सोल्यूशन करके देखो, है ना, क्या करो, आप इसका सोल्यूशन करके देखो, इनको क्या करो, ब्रैकेट में कर लो, है ना, क्यों, क्योंकि डबल पद में है तो ज्यादा सही रहेगा ब्रैकेट में करने पर, है ना। आप क्या करो, अब आप इनका सोल्यूशन करके देखो, तो क्या बनने वाला है, क्या बनेगा, है ना। तो अगर बनने के लिए देखा जाए, समझो क्या होगा, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 3x², है ना, क्या होगा, 3x², ओके ठीक है, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 एकम 4 यानी 4x, ओके ठीक है। उसके बाद में प्लस 3 त्रिका 9x, ओके ठीक है, और 3 चौक क्या हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा, है ना, बराबर। इधर देखो क्या हो जाएगा हमारा, 3x², है ना, 3 एकम 3 और x² और प्लस में इधर क्या हो जाएगा, तो इधर से हमारा क्या हो जाएगा, 9 एक मतलब 19 एकम 19 यानी 19x, है ना। अब आप समझो, 3x² इधर भी है, 3x² इधर भी है, और अगर हम इसे इस साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, अर्थात 3x² से 3x² क्या होगा, आपका कट जाने वाला है ना, कट जाने वाला है। आगे सोल्यूशन देखो, तब क्या होगा, आप समझो, ये जो 9x है, हाँ ठीक है, 9x और 4x, ओके, अच्छा ठीक है, क्या करो, हाँ चलो चलो जोड़ ही लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9 4, 9 4 हमारा क्या बन जाएगा, 13, है ना, 9 4 क्या बन जाएगा हमारा, 13x, है ना, 9 4 क्या बन जाएगा हमारा, 13x, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा हमारा 12, है ना, 9 4 13x और प्लस में क्या आ जाएगा 12, ओके ठीक है, 9 4 13x प्लस में क्या आ जाएगा 12, और उसके बाद में आप समझो क्या करते हैं, क्या करते हैं कि ये जो हमारा 19 है ना, 19 को क्या करो, इस साइड ले लो, है ना, इस साइड ले लो 19, तो क्या हो जाएगा, ये जो 19 पॉजिटिव में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में बराबर हो जाएगा 19x, है ना, क्या 19x, ओके, और उसके बाद में बराबर हो जाएगा किसके, जीरो के, बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के, बहुत अच्छी बात है। अब आप समझो क्या होगा, 19 में से हमारा 13 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13 6 19, है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 6x बचने वाला, इसको उस साइड भेज दो, क्या हो जाएगा, ये
हमारा माइनस क्या हो जाएगा 12x, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा और 6 दूनी कितना बन जाएगा 12। अर्थात अगर बात किया जाए तो जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, x का मान जो इतना आएगा तो वो हमारा आ जाएगा क्या 2 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। बताओ आया समझ में। और यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, है ना। आप ऐसे सॉल्व करोगे और x का मान कितना बन जाएगा 2 सेंटीमीटर बन जाएगा। बताओ आया समझ में, आया समझ में ना। ओके, सो अगर बात किया जाए तो हमारा जो ये ऑप्शन नंबर क्या है ए है, यही क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। बताओ आ गया ना समझ में, है ना। और अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है क्या 2023 और 24 में पूछा जा चुका है। ओके, आ गया ना समझ में अच्छे से। तो क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में भाई हम चल रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चनों पर, है ना। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट भाई आप इसका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि क्या कह रहे हैं कि किसी आयताकार खेत, क्या है आयताकार हमारा क्या है खेत है, जो उसका क्षेत्रफल कितना है 30 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से क्या 1 मीटर अधिक है तो उन्हें ज्ञात करने का द्विघात समीकरण होगा। यानी आप ये समझो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आता है आपका 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का 4 मार्क्स का। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें पूछ लेते हैं कि इनकी जो ये लंबाई चौड़ाई होगी इनका मान क्या होगा, है ना। आया समझ में। तो क्या करते हैं उससे पहले लंबाई और चौड़ाई निकालने से पहले हम क्या करते हैं पहला नंबर तो एक द्विघात समीकरण बनाते हैं ना। तो वही इन्होंने बताया है कि अगर मान चलो ये हमको दे रखा है और अगर हमें इस खेत की लंबाई और चौड़ाई निकालना है तो उसके लिए जो जो द्विघात समीकरण बनाएंगे वो कौन सा होगा जाकर। आया समझ में। तो चलो फिर द्विघात समीकरण बनाते हैं ना। लेकिन उससे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, है ना। क्या इन्होंने कहा है कि खेत है आयताकार खेत है। आयताकार आपको पता है ना आयत क्या होता है। तो आयत क्या है, जो आयत होता है ना उसमें क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं वो बराबर होती हैं। क्या आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है हमारी बराबर होती है ना। ये क्या हो गया, ये हमारा क्या बन गया एक आयत बन गया, है ना। आयत बना है ना। ओके ठीक है ठीक है ना। आयत बना है, थोड़ा इनबैलेंस इधर उधर होगा तो उसे आप मैनेज कर लीजिएगा। केवल आयताकार आकृति चाहिए बस। ओके, क्या बताया कि इसका जो क्षेत्रफल वो कितना 30 है। इसकी बात अभी नहीं करेंगे। आगे क्या बताया है, यदि इसकी लंबाई क्या लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक, क्या जो लंबाई है ना क्या लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक, है ना। यानी कि आप समझो क्या लंबाई लंबाई आपकी मान चलो हम ये ले लेते हैं, है ना। चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर है अधिक है, क्यों क्योंकि लंबाई ज्यादा है ना। तो आप समझो अगर ये हमने मान लिया चौड़ाई और ये क्या है हमारी x सेंटीमीटर है ना। हमने क्या लिया चौड़ाई ले लिया, ये क्या है x सेंटीमीटर है। ओके ठीक है। और उसके बाद में इसकी जो लंबाई हो जाएगी इससे एक अधिक हो जाएगी यानी x+1, है ना। क्या x+1 सेंटीमीटर, है ना। ओके आया समझ में, है ना। तो ये हो गई हमारी क्या चौड़ाई जिसको हमने मान लिया क्या x सेंटीमीटर, और ये हमारी क्या हो गई लंबाई जिसको हमने मान लिया क्या x+1 सेंटीमीटर। क्यों क्योंकि 1 सेंटीमीटर अधिक है ना। तो आप लिख सकते हो ये हमारी क्या है, तो ये हमारी है भाई लंबाई, क्या लंबाई। ओके लंबाई है। ओके, और अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, तो ये हमारी भाई है चौड़ाई, है ना चौड़ाई। ओके बहुत अच्छी बात है ना। तो अब आप समझो कि क्या होता है, इसमें कोई आपको विशेष कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। क्यों क्योंकि आप ये समझ लो कि ये हमारा क्या बनता है 4 मार्क्स का बनता है ना। तो 2 मार्क्स में आने वाला नहीं है। आएगा तो क्या होगा, अगर ऐसे पूछेंगे तो एमसीक्यू में ही आएगा, और नहीं तो अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई का मान निकालने के लिए पूछेंगे तो कितना आएगा, तो पूरा पूरा 4 मार्क्स का आएगा। तो इस समीकरण को बनाने के लिए ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ऐसे आप सिंपल समझ लो, है ना। क्या होता है इन्होंने क्या बताया, आयताकार क्या है खेत है, क्या आयताकार खेत है ना। जिसमें जो इन्होंने क्षेत्रफल का मान हमको क्या दे रखा है, क्या क्षेत्रफल का मान इन्होंने दे रखा है, कितना बताया है, कितना बताया क्षेत्रफल का मान, है ना। तो जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल वो कितना है, तो इन्होंने बताया भाई 30 मीटर स्क्वायर, क्या 30 मीटर स्क्वायर है ना। क्या है 30 मीटर स्क्वायर। ओके मीटर स्क्वायर होगा, क्या होगा 30 मीटर स्क्वायर। इन्होंने ये क्या हमको बता रखा है, क्या क्षेत्रफल का मान, है ना। क्या क्षेत्रफल का मान इन्होंने क्या 30 मीटर स्क्वायर बता रखा है। इसे भी आप क्या करो मीटर कर लो, है ना। ऊपर नहीं ध्यान दिया था हमने हमने सोचा क्या सेंटीमीटर ही है, क्या है आपका मीटर, है ना। ये इन्होंने क्या दे रखा है। तब आप समझो आयताकार आकृति है, आयताकार के थे इसलिए आयत का क्षेत्रफल वाला सूत्र यहां पर क्या होगा लग जाएगा, है ना। तो क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, तो आप समझ सकते हो क्या होता है आयत, क्या आयत का क्या क्षेत्रफल, है ना। क्या क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो जो होता है ना वो क्या होता है आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा क्या लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर होता है किसके लंबाई, क्या लंबाई और गुणे में किसके होता है चौड़ाई के, क्या लंबाई गुणे किसके होता है चौड़ाई के, है ना। ये क्या होता है, ये हमारा होता है क्या सूत्र, है ना। ये क्या होता है, तो ये हमारा क्या होता है सूत्र होता है आयत के क्षेत्रफल का, है ना। तो सिंपल से आप इसी का यूज कर दो, क्या तो क्या क्षेत्रफल का मान हमको कितना दे रखा है 30 दे रखा है। जिसमें अगर लंबाई की बात किया जाए तो लंबाई देखो लंबाई कितना दे रखा है, तो लंबाई दे रखा है हमको x+1, है ना। क्या x+1 दे रखा है। ओके ठीक है। उसके बाद में क्या है इंटू
चौड़ाई क्या है, एक x है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, 30 के। क्षेत्रफल का मान कितना है, 30 है ना। तो आगे समझो अब क्या होगा, आगे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा x, और इसको क्या करो, इस साइड ले आओ, है ना। क्यों, क्योंकि जो समीकरण होता है वो क्या होता है, इक्वल टू जीरो में होता है ना। तो इसको इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 30 और बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के। क्या, माइनस का 30 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो के। और यही हमारा क्या हो जाएगा, वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या, यही हो जाएगा हमारा क्या, वो द्विघात समीकरण, है ना। क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाने वाला है द्विघात समीकरण। एकदम सिंपल सी बात है ना, क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल सी बात, यही हो जाएगा हमारा क्या, द्विघात समीकरण। बताओ, आया समझ में, है ना, आया समझ में, है ना। तो यही क्या है हमारा, यही है वो द्विघात समीकरण। ओके, आया समझ में, द्विघात समीकरण। बताओ, आ गया समझ में, है ना। इसमें कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अगर पूछा जाएगा तो लंबाई और चौड़ाई, अब आप समझो, अगर इसको निकालना ही है ना, अगर क्या करना है, निकालना है, तो आगे क्या करोगे, आगे आप क्या करो, इसका गुणनखंड करो, गुणनखंड करोगे तो x का क्या हो जाएगा, मान आ जाएगा। जो x का मान हो जाएगा वो आपका चौड़ाई हो जाएगा, उस x के मान में एक जोड़ दो, लंबाई मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जब इनका मान निकालना होता है तो पूरा पूरा 4 मार्क्स में पूछते हैं, है ना। आया समझ में, और 2 मार्क्स में आ ही नहीं सकता, पूछेंगे तो हमारा क्या होगा, MCQs में ही पूछेंगे, यही ना। तो आप ऐसे ही सिंपल कॉन्सेप्ट इसका समझ सकते हो, और इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी आपका हो, अगर समीकरण पूछ रहे हैं ना, तो आप ऐसे यूज करके आप उसका निकाल सकते हो। आया समझ में, सिंपल सी बात है ना। तो अर्थात बोला जाए तो कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा हमारा मैच कर रहा है, ओके ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है, सी है, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताओ, आया समझ में, आया समझ में ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी राइट हो जाएगा। ओके, सो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, और उसके बाद में हम चलेंगे क्या, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। सो ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट भाई आप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। अब आप समझो, ये भी जो क्वेश्चन होगा ना, ये भी क्वेश्चन हमारा केवल एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा, उसके अलावा नहीं पूछा जा सकता। आया समझ में, आया समझ में। तो इसमें भी ज्यादा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं, केवल एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आपको क्या हो कि बारंबारता बंटन दे दिया जाए ना, बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग, ओके ठीक है ना। तो अगर आपको क्या बारंबारता बंटन की सारणी दे दी जाए ना, तो और आपसे पूछ लिया जाए क्या, बहुलक वर्ग, क्या बहुलक वर्ग पूछ लिया जाए, तो जिस बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होगी सबसे अधिक होगी, वही क्या हो जाएगा, आपका बहुलक वर्ग बन जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से आप समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा का पूरा आपका एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल बन ही नहीं सकता। आया समझ में, आया समझ में, है ना। तो आप समझो, अगर आपको बारंबारता बंटन की सारणी, यानी ऐसी आपको क्या सारणी दे दी जाए, तब आप क्या करोगे, और आपसे क्या बोल दिया जाए, इस बारंबारता बंटन सारणी का बहुलक वर्ग पूछ लिया जाए, है ना। तो जिस वर्ग अंतराल, क्या वर्ग अंतराल होगा, है ना, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, वही क्या हो जाएगा, वही आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। अर्थात अगर हम इस कॉन्सेप्ट पर देखें तो आप देख सकते हो, है ना, अगर इस कॉन्सेप्ट पर देखें तो आप देख सकते हो, जो आपका ये 8 है ना, क्या 8 है ना, यानी बोला जाए तो जो आपका ये क्या है, 3 से 5 है, क्या 3 से 5 वर्ग अंतराल है ना, ये क्या है, इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, क्या सबसे ज्यादा, कितनी बार, 8 बार है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताओ, आया समझ में, आया समझ में। फिर से बता दे रहे हैं, अगर आपको बारंबारता बंटन की कोई सारणी दे दी जाती है और आपसे बहुलक वर्ग पूछ लेते हैं, तो उस बारंबारता बंटन की सारणी का वह वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग होगा जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी। ये आपको ध्यान रखना है बस, है ना। सो आप देख सकते हो, जो ये हमारा 3 से 5 वर्ग अंतराल है, इसकी बारंबारता क्या है, सबसे ज्यादा, कितना, 8। तो यही हो जाएगा हमारा क्या, बहुलक वर्ग। और ये केवल एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल में बिल्कुल भी नहीं आ सकता। आया समझ में, आया समझ में। सो आशा करते हैं भाई आपको ये क्लास बहुत 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 अच्छी लगी होगी, है ना। भले हमने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कराया है, लेकिन हमने हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड। सो भाई, आपको हमने पहले ही बताया था कि आपको क्वांटिटी पर नहीं जाना है, आपको क्वालिटी पर जाना है ना। और आप अगर हमसे स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हम डेली कुछ ना कुछ अलग अंदाज में, कुछ बेहतर सोचकर आपके लिए क्लास को क्रिएट करते हैं। सो प्लीज आप हमारा सपोर्ट कीजिए। आप ये समझ लो कि अगर आप हमसे स्टडी करते हो ना, तो आपने एक अच्छे टीचर को पकड़ा है। भले हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है, लेकिन तब भी जितना भी कंटेंट हम आपको देते हैं ना, वो एकदम 100% अच्छी क्वालिटी वाला देते हैं। और आप ये समझ सकते हो कि अगर आप हमसे स्टडी कर रहे हो ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन, वही 2-4 इधर उधर जाए हों, नहीं तो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए से ही आएंगे। आया समझ में, क्योंकि केवल आपके सामने हम 40 से 50 मिनट पढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले की मेहनत
काफ़ी हमारी रहती, तब जाकर आपका 40 से 50 मिनट की क्लास रिकॉर्ड हो पाती है समझ में? सो भाई आप हमारी मेहनत समझो और अगर आपको लग रहा है कि हाँ, सर हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करो और अगर सपोर्ट करोगे और डेली आप स्टडी करोगे ना, तो हम आपसे गारंटी लेते हैं आपका बेहतरीन मार्क्स बनेगा, ज़रूर से ज़रूर बनेगा और आने वाले समय में आपके जूनियर के लिए हम ज़रूर से ज़रूर बहुत बेहतर करेंगे और आपके लिए एक खुशखबरी है, बट अभी सरप्राइज़ है, पूरा का पूरा गारंटी नहीं है। लेकिन आप सुन लीजिए कि हो सकता है कि आने वाले समय में आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लास भी चल जाए अपने चैनल से, है ना? सो सारा का सारा आप लोगों के लिए हमने सोच ही रखा है बेहतर, सो आप हमारा सपोर्ट करो और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट डेली क्रिएट करते रहेंगे, ओके? सो भाई आज क्लास यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नए क्वेश्चन और नए टॉपिक के साथ। और हाँ, साइड में आपको इधर क्या होगा, आपको एक क्लास दिखाई पड़ेगी, उस वाले क्लास को आप देख लेना अगर नहीं देखा है क्योंकि वो क्या है, इस लेक्चर का फर्स्ट लेक्चर है ना? और इधर आपको साइड में दिखाई पड़ रही होगी पूरा महायुद्ध वाली प्लेलिस्ट, तो उधर आप क्या करो, क्लिक करो और पूरे सारे वीडियो को देख डालो अगर अभी भी आपने अपनी इच्छी खाती स्टडी नहीं की है, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अगर इसको आपने बर्बाद कर दिया ना, तो समझ लो आप फिर हो सकता है अपना सपना ना साकार कर पाओ, है ना? सो इस वाले लेक्चर को पहले देखो क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चन को आप कवर कर लोगे और अगर नहीं स्टडी किया तो इस वाले प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देख डालो और अच्छे से आप पढ़ो और हमारी आशा है ईश्वर से कि आप सबको बेहतर मार्क्स ईश्वर प्रदान करे और साथ में ही हमारा सोचा भी साकार हो आप लोगों के द्वारा, ओके? सो चलते हैं भाई और फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नए क्वेश्चन और नए टॉपिक के साथ, ओके? बाय बाय स्टूडेंट।